नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे कि इस पर कुछ स्पेशल केस आते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। और इस ट्रिक के द्वारा आप ये देखेंगे कि कैसे हम मिनटों के क्वेश्चंस को सेकेंडों में कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और मेरा फिगर कुछ यूँ ऐसा दिया रहेगा कि मान के चलें कि ये जो आपका दिखा, ये बोल देगा कुछ भी है, मीनार है आपका, ठीक है, ये मीनार है, इस पे ये झंडा खड़ा है, ठीक है, झंडा है ए बी। तो और ये जो झंडे का जो शीर्ष है और झंडे का पाद होता है, ठीक है, झंडे का पाद और शीर्ष से जमीन पे कोई बिंदु डी पे ये एंगल क्रिएट कितना किया, बीटा एंगल बनाया और अल्फा एंगल बनाया। तो देखिए मैं क्या जानूंगा, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो ट्रिक होता है d इक्वल्स टू एच इंटू क्या होता है 10 बड़ा माइनस 10 छोटा, ठीक है, बट्टा 10 छोटा। देखिए इस ट्रिक के द्वारा मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि d बराबर लिखेंगे h इंटू 10 अल्फा, चूंकि अल्फा एंगल बड़ा है और बीटा एंगल छोटा है, तो 10 बीटा बट्टा 10 बीटा। तो चलिए हम जानेंगे कि ये ट्रिक क्यों होता है। तो चलिए पहले इसका हम बेसिक जाने कि इस ट्रिक को कहाँ से आया ये ट्रिक। तो चलिए इसका पहले प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए आप लोग कि बोर्ड पे, ठीक है, कि इस त्रिभुज में ये जो मेरा फिगर बना उसमें मेरा दो समकोण त्रिभुज बना है, एक छोटा वाला BCD बना और एक बड़ा वाला ACD बना। तो पहले हम लेंगे छोटे वाले समकोण त्रिभुज में। तो हम क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज BCD में। तो BCD में क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं x मान लीजिए इसको। तो ये डिस्टेंस, ये हाइट, तो इसका मीनार का h दिया गया है, ये d दिया गया है। तो 10 बराबर क्या होगा, 10 बीटा बराबर आपका होगा h बाई एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो x 10 बीटा बराबर क्या होगा h। तो x बराबर क्या होगा h बाई 10 बीटा होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन रहने दीजिए। पुनः आप क्या लीजिए, समकोण त्रिभुज किसमें, ACD में, बड़े वाले में ले लीजिए। तो बड़े वाले में लिए तो हमने क्या जाना, ठीक है, तो बड़े वाला का जो एंगल है वो अल्फा है। तो हम जाना कि 10 अल्फा जो होगा आपका क्या होगा d प्लस h, यानी दोनों का योगफल ये p होगा, तो बाई x। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो x बराबर क्या आएगा, x 10 अल्फा बराबर क्या आएगा d प्लस h। अब यहाँ से देख लीजिए x बराबर क्या आएगा d प्लस h बाई 10 अल्फा। तो ये इक्वेशन क्या हुआ, सेकेंड। अब देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को यदि हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम यह पाते हैं क्योंकि इसका LHS और इसका LHS, दोनों का LHS क्या है, सेम है, तो RHS भी क्या होंगे, सेम होगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से मैंने क्या किया कि दोनों को कंपैरिजन कर दिया। तो ये क्या होगा d प्लस h बाई 10 अल्फा बराबर क्या होगा h बाई 10 बीटा। अब देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या होगा d 10 बीटा प्लस h 10 बीटा बराबर क्या होगा h 10 अल्फा। अब देख लीजिए d वाले को इस साइड रहने दीजिए, d 10 बीटा बराबर क्या होगा, उसको ले जाइए उस साइड, तो h 10 अल्फा माइनस h 10 बीटा। अब देख लीजिए कि d 10 बीटा बराबर ये h कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 10 अल्फा माइनस 10 बीटा आ गया, ठीक है। अब यदि हम d का वैल्यू यहाँ से निकाले तो क्या निकाले हम, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा बाय क्या होगा 10 अल्फा। तो दोस्तों मेरा ये प्रूफ आ गया। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं d बराबर क्या होता है h इंटू 10 बड़ा माइनस
10 छोटा बट्टा 10 छोटा। तो मैंने जाना कि ये ट्रिक क्यों होता है, इसका प्रूफ कैसे आया। तो मैंने अभी ये जाना, मैंने क्या किया एक बार समझ लीजिए कि मैंने समकोण त्रिभुज BCD में ये बीटा एंगल बनाया छोटा त्रिभुज में, और ये बड़ा त्रिभुज में क्या अल्फा एंगल। क्वेश्चन क्या था कि मीनार पे एक झंडा खड़ा है और झंडे के शीर्ष और पाद से का जो उन्नयन कोण है भूमि तल पर कोई बिंदु स्थित बिंदु पर अल्फा डिग्री और बीटा डिग्री है। तो शीर्ष कितना एंगल बनाया, ये अल्फा डिग्री, और ये पाद नीचे वाला, तो ये कितना बनाया, बीटा एंगल बनाया। ठीक है, तो मैंने समकोण त्रिभुज पहले छोटा त्रिभुज में ले लिया, BCD में क्या लिया 10, तो 10 बराबर क्या होगा h/x, यहाँ से x कर दिए। फिर बड़े त्रिभुज ACD में 10 अल्फा बराबर क्या होगा कि d प्लस h/x, चूंकि ये अल्फा p क्या होगा दोनों का सम, तो d प्लस h/x। अब मैंने इसको इक्वेट कर दिया, तो मैंने क्या जाना कि d प्लस h/10 अल्फा बराबर h/10 बीटा। अब इसको इक्वेट कर देंगे ना, तो d बराबर मेरा क्या आया, ये प्रूफ आ गया। तो मैंने क्या जाना ऐसे केसेज में कि d बराबर जो होता है h इंटू 10 बड़ा माइनस 10 छोटा बाई 10 छोटा। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, फिर हम जानते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है, तो चलिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो हम जानेंगे सबसे पहले इसका बेसिक, फिर जानेंगे इसका ट्रिकी अप्रोच जो हमने बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए एक मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है, मतलब कि ये मीनार है, ठीक है, इस पे झंडा खड़ा है, मान चलिए ये झंडा है। ठीक है, तो इसका जो झंडा है ना 10 मीटर, इसका लेंथ दिया गया आपका कितना, ये 10 मीटर इसका लेंथ दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका हुआ 10 मीटर। अब देख लीजिए कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से, तो जमीन पर स्थित आप इधर भी पॉइंट ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे ले लिया, देखिए यहाँ पे ले लिया स्थित इस लाइन में। तो यहाँ जो बना झंडे के पाद और शीर्ष, मतलब झंडे का पाद ये हुआ, तो पाद यहाँ से कितना डिग्री एंगल बना है, ये 30 डिग्री। ठीक है, और शीर्ष, तो शीर्ष इसी पॉइंट पे कितना का एंगल बना है, ये 60 डिग्री का। तो हम अब जानेंगे कि मेरा फिगर तैयार हो चुका है। तो देखिए एक ये मीनार हुआ, ये मीनार है आपका, तो मीनार की जानने करते हैं, ये मीनार है और ये झंडा है। ठीक है, अब फिगर का नाम दे दीजिए ABCD। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या माना कि मीनार की ऊंचाई को x माना। ठीक है, माना कि BC बराबर क्या माना, x मान लेते हैं। ठीक है, और CD बराबर मैंने क्या माना, y माना, तो मैंने इसको y मान लिया, इसको क्या माना, x मान लिया। अब देखिए समकोण त्रिभुज छोटा त्रिभुज में ले लीजिए, तो समकोण त्रिभुज BCD में मैंने क्या देखा कि 10-30 डिग्री बराबर क्या होगा x/y। 10-30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर x/y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y बराबर कितना आएगा √3x। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब देखिए मैं बड़ा समकोण त्रिभुज में ले लेता हूँ, तो समकोण त्रिभुज ACD में मैंने ले लिया, तो मैंने क्या जाना कि 10-60 डिग्री बराबर जो होगा, तो ये दोनों ये P हो जाएगा, तो मतलब P क्या हुआ, दोनों का योगफल, तो x + 10/y, तो x + 10/y। अब देखिए इसका वैल्यू रख दीजिए, 10-60 क्या होता है √3 बराबर x + 10/y। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देख लीजिए √3 = x + 10, y का मान कितना जानते हैं आप, देखिए y बराबर मैंने निकाला है फर्स्ट इक्वेशन से √3x, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया √3x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 3x बराबर कितना आएगा x + 10, या इधर ले आइए तो 3x - x बराबर 10, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2x बराबर कितना 10, तो x बराबर कितना आया 10/2 यानी कितना 5। ठीक है, तो आपका आ गया कितना 5 मीटर। इसलिए बोल रहा था मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, मीनार की ऊंचाई आपका आ गया कितना 5 मीटर, और यही मेरा क्या आया आंसर। तो ये आपका था बेसिक। मैंने पहले छोटा त्रिभुज में लिया BCD में,
फिर मैंने बड़ा समकोण त्रिभुज ACD में लिया। ठीक है, अब जानेंगे इसका कि ये ट्रिकी अप्रोच कैसे होता है, तो उस पर बनाएंगे। तो चलिए जानते हैं ट्रिक से। तो ट्रिक यहाँ पे देख लीजिए, क्या बताए थे हम कि D बराबर जो होता है आपका H इंटू 10/12 माइनस 10 छोटा बट्टा क्या होता है 10 छोटा, ये मैंने बताया था। तो मैंने इसमें एक बार इसका जो मैंने बताया था कि ये क्या होता है आपका, ये D होता है, ये D होता है, और ये कितना हुआ H होता है। तो मीनार की हाइट H, तो D का आपका दिया गया यहाँ पे 10, क्या दिया गया 10। तो मैं लिख दूंगा कि 10 बराबर क्या होगा, 10 बराबर H इंटू 10 बड़ा यानी 10 बड़ा एंगल कितना 60, फिर 10 छोटा यानी 30 डिग्री बाय 10 छोटा यानी कितना 30 डिग्री। तो अब इसको क्या कर लोगे, सिंप्लीफिकेशन करो। 10 इक्वल टू H इंटू क्या आएगा √3 माइनस 1/√3 बट्टा कितना आएगा 1/√3। अब देख लीजिए 10 बराबर कितना आएगा H गुने ये कितना आएगा 2/√3 बट्टा ये कितना 1/√3। देखिए 1/√3 क्या होगा, √3 कैंसिल, तो यहाँ कर देते हैं। तो आपका जो आया 10 बराबर कितना 2H, तो H का वैल्यू कितना आया 10/2 बराबर कितना 5 मीटर। तो मैंने देखा कि कैसे मैंने ट्रिक के द्वारा क्वेश्चन को विदिन 5 सेकेंड में हल कैसे सॉल्व किया। तो ये आपका बेसिक मेथड था, ये आपका ट्रिकी अप्रोच है। तो ट्रिकी अप्रोच का क्या फॉर्मूला जानते हैं कि D इक्वल टू H इंटू 10 बड़ा माइनस 10 छोटा बाई 10 छोटा। D क्या होता है भाई, तो ये झंडे की लंबाई, ठीक है, ये D, और मीनार क्या होता है H होता है। तो मैंने देखा कि इसका बेसिक किया, उसके बाद इसका ट्रिकी अप्रोच जाना। ठीक है, चलिए फिर हम कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं और फिर बजानेंगे इसका कैसे क्या होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस ले लिया है, और देखिए कैसे हम इस क्वेश्चंस को करते हैं। तो हम जानते हैं, देखिए वो क्या दिया गया कि भूमि पर एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, मतलब भवन है उस पे 20 मीटर ऊंचा ये भवन है। ये आपका कितना दिया गया 20 मीटर ऊंचे भवन पर के शिखर पर एक मीनार है, संचार मीनार मान के चलते हैं, यही हुआ। ठीक है, ये आपका हुआ संचार मीनार, ठीक है, और ये भवन हुआ, ये कितना हुआ भवन से जमीन पर स्थित एक बिंदु यहाँ ले लिए कि इसका जो तल, देखिए यहाँ पे तल और शिखर, मतलब संचार मीनार का जो तल है, तो संचार मीनार का तल कौन है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से कितना डिस्टेंस ये बना है एंगल, तो ये एंगल आपका बना है 45 डिग्री। ठीक है, और देखिए ये एंगल कितना बनाया इस पे, ये बना है आपका कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा 60 डिग्री। तो हमें जो निकालना है वो यही जो संचार मीनार निकला, इसी की हाइट निकालनी है। तो देखिए हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो ये मान के चलिए कि ये कितना दिया गया आपका, ये D है, और ये कितना H जानबे करते हैं, ये H बराबर 20 हुआ है ना। और यहाँ पे देखिए A B C D मैंने ले लिया। तो पहले इसका जो बेसिक है उससे कर लीजिएगा आप लोग, जैसा मैंने कि पहला क्वेश्चन किया था। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, उस लिंक पे जा करके आप हाइट एंड डिस्टेंस का शुरू से क्लास देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखिए H बराबर जो आपका है वो 20 मीटर तो ऑलरेडी दिया गया है, और D कितना निकालना है हमको, D का मान निकालना है। ये संचार मीनार की हाइट कितनी है, D निकालना है। अब देखिए कैसे हम जानते हैं ट्रिक, तो हम जानते हैं D क्या होता था, D बराबर क्या जानते हैं H इंटू 10 बड़ा, याद हो गया 10 बड़ा माइनस 10 छोटा, ठीक है, बट्टा 10 छोटा, याद हो गया होगा ये ट्रिक। ठीक है, क्या जानते हैं कि D बराबर H इंटू 10 बड़ा माइनस 10 छोटा बाई 10 छोटा। अब देखिए छोटा बड़ा क्या होता है, एंगल होता है, कौन होता है छोटा बड़ा। तो देखिए यहाँ पे D का मान तो नहीं दिया गया, H दिया गया, तो कितना दिया गया 20 इंटू देखिए 10, अब बरका कितना है 60 बरका है कि 45 डिग्री बड़ा है, तो 60 बड़ा है, तो 60 डिग्री माइनस कितना 10 45 डिग्री बट्टा कितना होगा 10 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 20 इंटू 10 60 का मान कितना जानते हैं √3। ठीक है, माइनस क्या होगा ये 10 45 1 बाई कितना होगा ये 45, तो 1 होगा। तो ये क्या होगा 20 गुने
कितना, आप देख लीजिए कि ये क्या है 1.732 होता है इसका, है ना, -1, यानी ये आएगा 20 गुणे 0.732। अब इसको यदि आप करते हैं तो करने के बाद क्या आएगा, ये 2 दूना 4, 2 तिया 6, 14, 640, मतलब 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ जो आपका आ गया यह कितना आया 14.64 मीटर। तो ये आपका क्या आया, यही आंसर आया। तो मैंने देखा कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया कि d बराबर क्या जानते हैं, h इंटू 10 बड़ा माइनस 10 छोटा बाई 10 छोटा, बड़ा एंगल कितना 60, 45 बाई 10 45, 10 60 का मतलब √3, 10 45 1, और नीचे में 10 45 1, तो नीचे में 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई तो रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो √3 का मान जानते हैं 1.732 माइनस 1, तो 0.732 को 20 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये कितना आया 14.640 मीटर। तो ये क्या है 14.64 मीटर। अब देख लीजिए तो मैंने कैसे इस क्वेश्चंस को किया तो मैंने जान लिया। अब देखिए इसका भी सेकंड ट्रिक है, बता देते हैं, इसका और एक ट्रिक बता देते हैं, आप लोग जानते हैं। देखिए ये 45 के सामने तो ये एक ए होता है, मैंने बताया था कि ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45 वाला केस, कि ये 45 डिग्री हो, ये 45 डिग्री हो, ये 90 हो, तो ए बी सी मान चले कुछ हो, तो यहाँ ए होगा, ये ए होगा, ये √2a होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ए 45 सामने ये 20 है, तो ये भी कितना हो जाए आपका 20 होगा। अब देखिए ये आपका पूरा 60 है, ये आपका पूरा कितना है 60 है, तो ये एंगल कितना होगा देखिए सेकंड में, ये 30 डिग्री, तो 30 के सामने क्या जानते हैं, 30 के सामने क्या जानते हैं, ए जानते हैं, तो ए का मान कितना है 20 मीटर होता है कि नहीं। तो ए का जब मान 20 है दिया गया है, तो हमको ये क्या करना है, 60 के सामने ये पूरा क्या था √3 है, तो √3 निकालेंगे तो कितना होगा 20√3 मीटर होगा कि नहीं। तो ये किसका मान आ गया आपका, ये आ गया AC का मान। तो AC का मान आपका कितना है 20√3 मीटर, AC का मान आया। हमें निकालना क्या है AB, तो AB का मान क्या होगा आपका, AB का मान होगा AC माइनस BC, यानी कितना होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बराबर 20√3 माइनस 20 बराबर कितना 20 कॉमन ले लो आप, √3 माइनस 1, तो क्या यही आंसर में आया था मेरा, देख लीजिए यहाँ पे यही ना। तो देखिए मैंने क्या किया कि ये जो जनरल बताए थे, मैंने ट्रिक बताया था कि 45 वाला कॉन्सेप्ट और 30-60 वाला कॉन्सेप्ट, उसका मैंने यूज किया। तो 45 सामने क्या होता है ए, तो ए का मान कितना हुआ दिया, ये 45, तो ये भी तो 45 है ना छोटा त्रिभुज में, तो 45 के सामने ए, तो ये 45, तो ये 20 हो गया आपका, ठीक है। अब देख लीजिए ये बड़ा ACD में ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ACD में 30 के सामने कितना दिया 20, तो 30 के सामने क्या होता है ए का मान 20, तो ये इसका 60 के सामने क्या होता है ये पूरा 20√3 हो जाएगा, तो 20√3 ये AC का मान है, तो हमें निकालना AB का मान। तो हमने क्या किया 20√3 में से ये 20 क्या किया माइनस करेंगे, तो 20 इंटू √3 माइनस 1, अब यहाँ से √3 का वैल्यू कर दोगे 1.732 है ना, रख दोगे तो फिर वही आंसर। तो मैंने इसका 2 मेथड सीखा और एक बेसिक वाला जो था वो मैं जानता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन अभी मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं आगे ये क्वेश्चन जो दिया गया वो मैं लेता हूँ। तो आप लोग ये जाने कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और अब चलिए मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मेरा जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो है मेरा वो आपका है कि भूमि पर एक बिंदु P से, तो मान के चलिए कि भूमि पर एक बिंदु P यहाँ, इस पे 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी, ये भवन है, इससे कुछ ऊंचाई पर ये हेलीकॉप्टर जा रहा है, ये क्या है हेलीकॉप्टर, ठीक है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, ये भवन है। एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी, तो ये 10 मीटर कितना दिया गया भवन दिया गया है कि चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो उन्नयन कोण कितना दिया गया है 30 डिग्री। तो इसका जो हेलीकॉप्टर का जो हुआ, इसका भूमि के कोई भी बिंदु पॉइंट पे इसका उन्नयन कोण 30 और 60 बनाता है, ठीक है। तो ये आपका 30 डिग्री हुआ, ये कितना हुआ 60 डिग्री, तो ये आपका 10, तो ये कितना होता है D जानते हैं, ठीक है। और ये कितना दिया गया है, ये H बराबर दिया गया है ना। अब फिगर का नाम दे दीजिए आप लोग, क्या A B C D। अब देख लीजिए मैं जानता हूँ
कि h का मान कितना दिया गया है यहाँ पे 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर। तो हमें बोला कि भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई मतलब यहाँ C पॉइंट से 1 तक की दूरी निकालना। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, तो मैं जानता हूँ D बराबर क्या जानता है, क्या जानते हैं D बराबर h इंटू 10 बड़ा माइनस 10 छोटा बट्टा क्या होता है 10 छोटा, ठीक है। अब देखिए D का वैल्यू कितना दिया गया, D का वैल्यू नहीं दिया गया, तो D बराबर क्या होगा, h का मान कितना दिया गया है 10, 10 गुने 10 बराबर कितना होगा 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री बट्टा 10 में कितना डिग्री आएगा 30 डिग्री। अब देखिए कि D बराबर कितना आया आपका 10 गुने ये आपका आएगा √3 माइनस 1/√3 बाई 1/√3। जब आप इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब आप इसको करोगे तो D बराबर आपका आएगा 10 गुने 2/√3 बट्टा 1/√3। तो देखिए √3 कैंसिल, तो D का मान आपका कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो मेरा जो आया ये भूमि से, मेरा पूछ रहा था भूमि से हेलीकॉप्टर कितनी ऊंचाई पे, यानी भूमि यहाँ है सी से हेलीकॉप्टर यहाँ पे ऊंचाई पे उड़ रही, तो मतलब ये भी डिस्टेंस ये भी हाइट जुटेगा। तो लिख देंगे भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितना आया बराबर 20 मीटर प्लस 10 मीटर बराबर 30 मीटर। ये मेरा आंसर आ गया। तो देखा मैंने कैसे मैं ट्रिकी अप्रोच के द्वारा इस क्वेश्चन को किया। और देखिए कुछ और इस पे सेकंड मेथड इसका देख लेते हैं कैसे सेकंडों में बना लेते हैं, ठीक है। देखिए हम जानते हैं ये कितना डिग्री आपका दिया गया छोटा त्रिभुज। देखिए BCD में मैंने क्या लिया 30, 30 के सामने क्या है A, मतलब कि A का मान आपका 10 दिया गया, A का मान कितना दिया गया 10 मीटर। तो देख लीजिए A का मान 10 मीटर है, तो देखिए ये कितना आया 60 इस त्रिभुज में छोटा वाला में BCD में, तो इसके सामने क्या आएगा ये CD का मान जो आपका आएगा ना, CD का मान 10√3 होता है, तो 10√3 मीटर आया कि नहीं। अब देखिए ये आपका आएगा 10√3 मीटर, ठीक है। तो ये पूरा कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो ये 30 है ना भाई, ये कितना डिग्री हुआ 30 डिग्री। तो A का मान त्रिभुज ACD में देख लीजिए, ध्यान से देखिए समझिएगा। AC देखिए ये BCD में 30 के सामने क्या दिए होता है A होता है, जानते हैं कॉन्सेप्ट। तो A का मान 10 हुआ तो ये 60 होगा ना, तो 60 के सामने क्या होता है A√3, तो 10√3 तो ये निकल गया। अब ये देखिए बड़ा त्रिभुज ACD में ये पूरा एंगल कितना है 60, तो ये कितना हुआ 30, तो 30 के सामने क्या दिया गया 10√3, मतलब ये A√3 30 के सामने यानी A दिया गया है, तो A का मान कितना दिया गया 10√3 मीटर। तो देख लीजिए हमें जो निकालना है ये 60 के सामने, तो 60 के सामने ये कितना होगा 60 के सामने क्या जानते हैं √3a, तो क्या होगा 60 के सामने √3a, मतलब कि AC का जो वैल्यू होगा √3a बराबर 10√3 गुने √3 यानी कितना आया 30 मीटर। तो मैंने देखा कैसे मैंने इस क्वेश्चन को एक पहला ये ट्रिक और दूसरा ये ट्रिक से, तो दोनों कैसे निकालें एकदम सेकंडों में किए। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगता होगा। आप लोग वीडियो को घर पे जा करके आराम से देखिए, और डेली का पढ़ाई डेली समझ के पढ़ना जरूरी होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कुछ और नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस में ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, सी यू टुमारो, बाय।